श्री परमाराध्य गुरुदेव कहते, श्री रघुनाथ जानकी लक्ष्मण जा रहे हैं, गिद्धराज जटायु प्रकट हो गए। आओ रघुपुंगाओ, आओ आओ प्रणाम करो, प्रणाम करो। रघुनाथ अत्यंत शील संपन्न, इतना वृद्ध कोई कहे प्रणाम को, वो तो मानस में दिनचर्या की शुरुआत ही नाभ ही माथा से है। राम जी ने प्रणाम किया, लक्ष्मण ने प्रणाम किया, जानकी प्रणाम करने लगी तो ना तुम नहीं करना। राम जी बोले कमाल हो गया, जानकी वन में तुम्हारे बहुत जलवे हैं महाराज, ये सब मुझसे प्रणाम ले रहे हैं, तुमको प्रणाम कर रहे हैं, सौभाग्य है। पर आपने जिस अधिकार से मुझे प्रणाम करने की आज्ञा दी, उस अधिकार ने मुझे रस दिया। ये अधिकार का कारण क्या? जटायु कहते हैं, श्रवण कुमार की निवृत्ति के पश्चात भी महाराज दशरथ वन विचरण करते हुए जटायु जी से मित्रता करके सत्संग करते। शोक की निवृत्ति का साधन शास्त्र के श्लोक ही है, इसलिए बैठ करके संवाद करते। मन में जिज्ञासा हो गई, कौन ले जाएगा इस राजपीठ को आगे। जटायु जी ने अपने इष्ट गरुण से पूछी, गरुण जी ने नारायण से पूछी, समय नहीं है, थोड़ी सजावट नहीं हो तो कई बार सिली सिली पोशाक पहनानी पड़ती है। बस पूरा अवकाश हो तो दो प्रकार से धोती बनती है ना कृष्ण भैया, एक होती है बंधी बंधाई, वो भी बड़ी प्रचलित हो गई है। एक है बांधनी पड़ती है, बांधने वाले में अदा चाहिए, समय जैसा हो, समय हो तो लांग भी लगाता, गांठ भी मारता, पर प्रसाद मिल रहा है तो बंधी बधाई है ना। सूर्य बैठता है ना तो कमल चारों तरफ से खिल जाता है, फिर वो भागवत का भी खिल जाता है, रामायण का भी खिल जाता है, बाबा का भी खिल जाता है, सारे कमल खिल जाते हैं। तो नारायण ने आज्ञा दी, बोले तुम्हारे तो चारों चार होंगे। महाराज दशरथ ने कहा, वाह मित्र जटायु, ऐसी शुभ सूचना तुमने दी, चार हो गए तो दो तुम्हें दे दो। आज तुम्हारे पिता ने अपने वचन का निर्वाह करते हुए अपने दो पुत्रों को वन में मेरी सेवा के लिए प्रदान कर दिया हमारा। सोई अत्यंत आह्लाद से युक्त रघुनाथ की वही दिव्य दृष्टि श्री जटायु जी के प्रति अवस्थित हो गई। परंतु वशिष्ठ, जटायु, भारद्वाज, वाल्मीकि, अत्रि, अरे यहाँ तक की स्थिति पर पूरी यात्रा में रावण तक भी राम किसी के शिष्य हैं, किसी के अतिथि हैं, किसी की प्रतीक्षा की पूर्ति है शबरी, किसी के योगी हैं, किसी के वियोगी हैं, किसी के मित्र हैं, किसी के शत्रु हैं, किसी के गुरु हैं, और यहाँ तक कि किसी के शिष्य भी हैं, पर जानकी सबकी इष्ट है। महल के वशिष्ठ से लेकर के लंका की अशोक वाटिका तक जानकी इष्ट है, इष्ट की तरह बैठे इष्ट है। सो दो पिता हैं भैया, एक पिता की तो तिथि जानकी के आग्रह पर राम जी ने मांगी, हनुमान जी ने व्यवस्था की, और अनवरत कथा साकेत में स्वामी जी सुना रहे हैं।